ये ईएनटी से रिलेटेड कुछ शानदार ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये इमेज को बहुत अच्छे से देखो, ये वाला है ना, ये देखो क्रोकोडाइल जैसा लग रहा है ना, मगरमच्छ जैसा लग रहा है, यही है मेरे बच्चे एलिगेटर फोर्स है। आगे से इस हिस्से को देखो, इसको मैंने जूम करके बड़ा करके दिखा दिया है, एलिगेटर फोर्स है। सर इसी को ही तो कहते हैं हम लोग, हाँ बिल्कुल इसी को ही कहते हो, क्रोकोडाइल फोर्स है। हाँ प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, शाबाश बहुत अच्छे, बिल्कुल करेक्ट गया होगा बहुत सारे बच्चों का। बूढ़ी अम्मा, दादी अम्मा कई बार वैक्स को निकालने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट पूछ लेता है कि साहब आप तो कह रहे हो कि ईयर वैक्स ज्यादा हो जाए तो, अरे वैक्स ज्यादा हो जाए ना तब तो हाइड्रोजन प्रोक्साइड डाल करके उसको लिक्विफाइड कर लो, ठीक है सर। अदरवाइज अगर मान लो सीधा पूछे कि ईयर वैक्स को निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करें, दादी अम्मा है ना जो पुराने जमाने में, आजकल की तो काहे की दादियां हैं, ये जो छोटी छोटी बच्चियां, ये जब कभी दादियां बनेगी तो ये तो अलग लेवल की दादियां होगी, रील्स वाली दादियां होगी। पर जो अपनी जो पुरानी दादियां हैं उनके ना यहाँ पे ना कमर कमर पे ना कुछ कमरबंद पे यहाँ टंगा रहता है कुछ ना कुछ, है ना, ईयर क्यूरेट बोलते हैं, कानों को खरीदने वाला, अंदर से ही वैक्स निकाल लेते हैं, ये रहा ऐसा सा आपको देखने को मिल जाता है, ये होता है ईयर क्यूरेट, यही होते हैं मेरे बच्चे ईयर क्यूरेट। ये सब हमारे ईयरवैक्स को निकालने वाले मटेरियल्स हैं, ये वाले ये सब क्यूरेट है। ये ईयर इरिगेशन में हेल्प करता है, ईयर इरिगेशन। जब भी मेरे बच्चे ईयर इरिगेशन करना पड़े आपको, तो हमेशा याद रखना लगभग आपके पास फ्लूइड होना चाहिए 30 से 50 ml। कितना फ्लूइड होना चाहिए? 30 से 50 ml का फ्लूइड होना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो इस एक इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? इसी को कहते हैं मेरे बच्चे एसेप्टो सिरिंज, इसी को कहते हैं एसेप्टो सिरिंज। सर इरिगेशन करें तो कोई पोजीशन भी है क्या? हाँ बिल्कुल, हेड को अफेक्टेड साइड में थोड़ा टिल्ट करना है, सिटिंग पोजीशन में बैठना है। देखिए जरा, ईयर इरिगेशन करते समय सिटिंग पोजीशन, हेड पोर्शन टिल्ट करना है अफेक्टेड साइड में, जिस कान का इरिगेशन करना है उसी साइड में आपको टिल्ट करना है, हेड टिल्ट ऑन द अफेक्टेड साइड, दिस इज द अफेक्टेड साइड। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कभी भूलना नहीं है। सर कब हमें ईयर इरिगेशन नहीं करना चाहिए? अरे अगर तुम्हारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फट गई हो ना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई हो ना, तो बिल्कुल मत करना। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फटी हुई है तो आपको, या परफोरेट हुई है तो 100% यान मान के चलिएगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर या परफोरेशन, उसमें छेद हो गया है, तो आपको बिल्कुल भी ईयर इरिगेशन नहीं करना, ध्यान रखना है। ठीक है डन सर, बिल्कुल याद रहेगा।